तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग हाल ही में हुए महाराष्ट्र बीओई एग्ज़ाम 2026 के दौरान पेपर 2 में पूछे गए ट्रू एंड फॉल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग एक एक करके सारे ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सडन ट्रिप ऑफ एफडी फैन व्हाइल आईडी फैन इज रनिंग कैन लीड टू फर्नेस इम्प्लोजन। यानी कि अचानक आपका एफडी फैन ट्रिप हो गया और आईडी फैन रनिंग है, तो उस कंडीशन में इम्प्लोजन हो सकता है क्या? तो ज़रूर हो जाएगा। अगर आपका आईडी मैनुअल में है और एफडी फैन ट्रिप कर गया, यानी कि हमारा एयर सडनली कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा बॉयलर में इम्प्लोजन होता है। सिमिलरली यानी कि हमारा बॉयलर पिचक जाता है। सिमिलरली अगर हमारा आईडी ट्रिप हो जाता है, एफडी रनिंग है, तो उस कंडीशन में हमारा बॉयलर का एक्सप्लोजन होता है। तो पहले का पहला जो है वो ट्रू है। तो चलिए अभी हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पीटर ट्यूब इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्यूल। यानी कि पीटर ट्यूब ट्रांसमीटर जो है वो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए यूज होता है क्या? तो नहीं, पीटर ट्यूब द्वारा हम लोग जो फ्लू गैस है या कोई भी फ्लूइड है उसका जनरली फ्लो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, न कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस सेकंड का जो है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाई CO2 रीडिंग इन फ्लू गैस ऑलवेज इंडिकेट्स ऑप्टिमम कंबस्शन। यानी कि अगर हमारा फ्लू गैस में CO2 का रीडिंग हायर आ रहा है, इसका मतलब होगा कि हमारा कंबस्शन जो है वो ऑप्टिमम होगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन CO2 बढ़ेगा, इसका मतलब कि हमारा एक्सेस एयर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि CO2 और O2 के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे O2 का परसेंटेज हमारा घटता है तो CO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी कि हमारा CO2 अगर हायर दिखा रहा है, यानी कि एक्सेस एयर कम होगा, तो वहाँ पे कंबस्शन को हम लोग ऑप्टिमम नहीं बोल सकते। बहुत ज़्यादा CO2 है तो हम लोग ऑप्टिमम कंबस्शन नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर डिस्कस करते हैं, जिसमें पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस एट एयर हीटर इनलेट शुड बी अबव ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस। तो देखिए, ये वाला जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि हमारा एयर प्रीहीटर जो एयर हीटर यानी कि एयर प्रीहीटर जो है उसके इनसाइड में जो फ्लू गैस आता है उसका टेम्परेचर कभी भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, फ्लू गैस का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर कम होगा तो हमारा एसिड ड्यू पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है और वहाँ पे कोरोजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एसिड ड्यू पॉइंट से अगर टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से हमारा चौथा का जो होगा वो हमारा ट्रू है। कभी भी हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा ही होना चाहिए। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, जिसमें पूछा गया है कि हाई फ्लू गैस टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर आउटलेट ऑलवेज इंडिकेट्स पुअर बॉयलर एफिशिएंसी। तो देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यानी कि हमारा इकोनोमाइजर आउटलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा फ्लू गैस के अंदर हीट जो है अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, यानी कि हमारा ड्राई फ्लू गैस लॉस इंक्रीज होगा। अगर ड्राई फ्लू गैस लॉस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा है ऑलवेज इंडिकेट्स पुअर बॉयलर एफिशिएंसी। तो देखिए, ऑलवेज का तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए 2-3 रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है। हमारा जैसे डिजाइन के ऊपर बेस्ट है, या हमारा वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया, उस कंडीशन में भी आपका जो है यानी कि वाटर का फ्लो जो है इकोनोमाइजर में वो कम हो गया, तभी भी हमारा ये केस हो सकता है। दूसरा, अगर हमारा एस का डिपोजिशन आउटसाइड में हो या इनसाइड में स्केलिंग हो, उसकी वजह से भी हमारा ये जो है इंक्रीज हो सकता है। तो ये सडन इंक्रीज हो उस कंडीशन में तो इसका एफिशिएंसी ज़रूर डाउन करेगा, क्योंकि हमारा जितना टेम्परेचर गेन करेगा वाटर का, यानी कि जितना हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर डाउन होगा उतना हमारा जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। अगर हमारा कम टेम्परेचर गेन कर रहा है, यानी कि हमारा ड्राई फ्लू गैस लॉस इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में हमारा ये होगा।
तो इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो डिजाइन पैरामीटर, फ्लो पैरामीटर अगर देखा जाए तो ऑलवेज तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं फॉल्स ही बोलूँगा कि ये फॉल्स हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लू गैस का टेम्परेचर बढ़ना ये बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सडन लो वाटर लेवल इंडिकेशन शुड बी इग्नोर्ड अंटिल कंफर्म्ड। तो देखिए, यानी कि जब तक अगर मान लीजिए सडनली वाटर लेवल इंडिकेशन जो है वो लो का आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे जब तक कि हमें कंफर्म न करें, कि फिजिकली जाके ना देखें कि हमारा पानी एक्चुअली कम है कि नहीं। तो नहीं, अगर हमारा वाटर लेवल इंडिकेशन अगर लो आ गया तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना है और ड्रम लेवल लो क्यों आया उस पर एकदम आपको वर्क करना है, ठीक है ना। वाटर का फ्लो चेक करना है, ड्रम लेवल देखना है, ये सब चीज़ आपको एकदम देखना है, यानी कि ये हमारा जो है वो फॉल्स होगा भाई। अगर ड्रम लेवल लो का अगर इंडिकेशन आया तो आपको पूरा एकदम अलर्ट हो जाना है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर हीटेड स्टीम हैज़ हाइयर डेंसिटी दैन सैचुरेटेड स्टीम एट सेम प्रेशर। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम का डेंसिटी कभी भी सैचुरेटेड स्टीम का डेंसिटी से कम ही रहता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर तो सेम है, लेकिन सुपर हीटेड स्टीम है यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा सैचुरेटेड स्टीम से। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे सुपर हीटेड का स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है सेम प्रेशर पे, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग फॉल्स एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है कि हाई एस कंटेंट इन कोल रिड्यूस बॉयलर एफिशिएंसी ड्यू टू इंक्रीज हीट लॉस इन एस। यानी कि कोल के अंदर अगर एस का क्वांटिटी ज़्यादा होगा उसकी वजह से हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी डाउन होगा ड्यू टू हीट लॉस इन एस। यानी कि अगर हमारा एस का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो हीट लॉस एस का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो डाउन होगा। तो ये ट्रू है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना एस का क्वांटिटी ज़्यादा होगा यानी कि एस का फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा, फ्लाई एस बॉटम एस का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा जनरेट होगा, तो फ्लो जो एस है वो ज़्यादा अमाउंट में कैरी ओवर होगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हमारा सेंसिबल हीट लॉस होगा, या हमारा जो अनबर्न्ड कार्बन है उसका क्वांटिटी इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए हमारा 5 टन एस है, उसमें अगर अनबर्न्ड कार्बन 2% है, सिमिलरली हमारा 50 टन एस जनरेट हो रहा है, उसके अंदर भी 2% ही या 3% ही है अनबर्न्ड कार्बन। तो जाहिर सी बात है कि अनबर्न्ड कार्बन हमारा लार्ज अमाउंट में होगा, उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा अगर 50 टन जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो एफिशिएंसी है वो डाउन ही होगा। तो ये जो मतलब कि स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी कि अगर हमारा हाई एस कंटेंट अगर कोल के अंदर है तो बॉयलर का एफिशिएंसी भी डाउन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कैरी ओवर इन बॉयलर इज ऑलवेज ड्यू टू हाई वाटर लेवल। तो देखिए ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा हमेशा हाई वाटर लेवल की वजह से ही कैरी ओवर नहीं होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कैरी ओवर मेनली 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। तो हमारा जो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है ये जनरली हमारा मैकेनिकल में आता है, लेकिन केमिकल में जैसे कि हमारा कंटामिनेंट यानी कि जो इम्प्यूरिटीज है वो इंक्रीज हो जाए तो हमारा प्राइमिंग फॉर्मिंग होने लगता है, तो उसकी वजह से भी कैरी ओवर देखने को मिलता है। तो हमारा केवल वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से ही नहीं होगा, बल्कि हमारा कंटेमिनेंट भी अगर इम्प्यूरिटीज भी बढ़ रहा है वाटर के अंदर तो भी हमारा कैरी ओवर होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि रेडियोग्राफी इज मेनली यूज फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्ड। तो ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग जनरली रेडियोग्राफी जो है वो इंटरनल डिफेक्ट को चेक करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।